हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ में अकाउंट्स की एक सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एमसीक्यूज ऑफ अकाउंट्स से आप लोगों के कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोगों को अच्छे से पता है क्या रहती है। जो बैलेंस शीट रहती है ये हम लोगों के पास में क्या शो करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। जो बैलेंस शीट होती है ये आप लोगों के पास में क्या शो करती है, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन रहती है उसको शो करती है। ओके, और जो बैलेंस शीट होती है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या शो करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, शो करती है। ओके, एक सेकेंड तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। अब इसमें क्या पूछा गया है आप लोगों के पास में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर यूज्ड टू प्रिपेयर, तो इसमें से हम लोगों के पास में फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर यूज टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, द नेम ऑफ द फर्म, द नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द डेट इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द स्टाइल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में नेम ऑफ द फर्म चाहिए होता है, नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ओके, और एज ऑन ये आप लोगों के पास में प्रिपेयर की जाती है। क्लियर हो गया। और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए इन आइटम का यूज किया जाता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों के पास में जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, RLAW अबाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये ध्यान रखिएगा, क्रेडिट के ऊपर खरीदा है, किससे खरीदा है, चैनल से खरीदा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी मेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन इन RLAW बुक। तो फर्नीचर को खरीदा गया है, तो क्या एंट्री हम लोगों के पास होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या रहेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हम लोगों के पास में होगा, क्योंकि ये एसेट्स है और एसेट्स के ऊपर रियल अकाउंट आप लोगों का अप्लाई होता है, जो क्या रहता है हम लोगों के पास में, डेबिट बट कम्स इन। तो फर्नीचर आ रहा है, क्रेडिट बट गोज आउट। ठीक है, अब कैश के ऊपर नहीं खरीदा, क्रेडिट के ऊपर खरीदा है, तो चैनल हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। तो क्या एंट्री रहेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चैनल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चैनल। यहाँ पे ये आप लोगों के पास में करेक्ट आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चैनल, ये हम लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, सो और अगर हम लोग कैश के ऊपर खरीदते तो क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट यूज द रूल एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू और मोर लेजर अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन दो और मोर लेजर अकाउंट को अफेक्ट करेगी। ये हम लोगों के पास में किसका रूल होता है, डबल एंट्री सिस्टम का रूल होता है, जो हम लोगों के पास में क्या कहता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, कि हर ट्रांजेक्शन दो को अफेक्ट करेगी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर में रन करेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि केवल जो क्वांटिटेटिव होती है उन्हीं को ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जो ट्रांजैक्शन ओनली क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं उनको रिकॉर्ड करना है, क्वालिटेटिव को इग्नोर कर देना है। पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड तक हम लोगों को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, मतलब कि अब बिजनेस तो लंबे समय तक चलेगा, तो हम लोगों को पीरियड कंसेप्ट के अंदर विद इन 1 ईयर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में, द परचेज ऑफ ए मोटर कार ऑन क्रेडिट। मोटर कार को क्या किया गया है, परचेज किया गया है। ओके, किस पे, क्रेडिट के ऊपर, फ्रॉम टॉय ऑटोमोटिव कंपनी। ठीक है जी, फॉर यूज इन ए फर्म, फर्म के अंदर यूज करने के लिए एक मोटर कार को खरीदा गया है, तो क्या एंट्री रहेगी, वहीं से मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू टॉय ऑटोमोटिव कंपनी, जिससे खरीदा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। या आप लोग को पता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों के पास में क्या रूल होते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास में 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं हम लोगों के पास में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट।
एक हम लोगों के पास में पर्सनल अकाउंट होता है जो पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है, एक रियल अकाउंट रहता है और एक क्या रहता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है ये क्या कहता है हम लोगों के पास में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट goes out। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजरियल अकाउंटिंग, डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग होती है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग जो हम लोगों के पास में होती है वो किसके द्वारा प्रिपेयर, किसके लिए प्रिपेयर की जाती है, इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर। तो ये हम लोगों के पास में जो मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये इंटरनल आप लोगों के पास में हेल्प करती है, ये मैनेजर के लिए प्रिपेयर की जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not an internal user of management information? मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है तो उसका कौन इंटरनल यूजर नहीं है। तो दो तरीके के यूजर होते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के, एक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जैसे कि मैनेजर, एम्प्लॉयज, तो वो इंटरनल हो गए, बीओडीज हो गए, और जो बाहर होते हैं क्रेडिटर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट होगी, टैक्स अथॉरिटीज होगी, वो क्या रहते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें से कौन इंटरनल नहीं है, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट का हो गया ये इंटरनल है, कंट्रोलर भी इंटरनल है, ट्रेजरर भी इंटरनल है, ठीक है। तो जो क्रेडिटर है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर रहता है। क्लियर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रहती है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, तो वो सर्विस एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन प्रॉफिट, सभी के ऊपर क्या होती है, अप्लाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो क्रिएटिंग प्रोविजन, हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन क्रिएट किया जाता है हम लोगों के पास में, हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब कि जो डेटर हमारे डूबने वाले हैं, जो डेटर का बैड डेट होने वाला है, उनको, उनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पहले से ही प्रोविजन बना के चलते हैं। ओके, तो हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल के अंडर बनाते हैं, तो ये जो प्रोविजन होता है वो बनाया जाता है किसके अंडर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंतर्गत, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूडेंस का कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये क्या कहता है कि जितनी भी हम लोगों के पास में फ्यूचर के अंदर होने वाली इनकम है उनको क्या करना है, इग्नोर करना है। फ्यूचर में होने वाली इनकम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर कर चलेंगे। तो पहले से ही उसका प्रोविजन बनाकर चलेंगे। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये क्या कहता है कि सभी जो चीजें होती हैं, मटेरियल थिंग्स जो भी हैं कंपनी के रिलेटेड, उन सबको डिस्क्लोज करना है। ओके, ये क्या कहते हैं कि सभी थिंग को डिस्क्लोज करना है, बट इसी की एक्सेप्शन हमारे सामने है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये क्या कहते हैं, जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ओनली उन्हीं को ही शो करो। और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, सिमिलर मेथड को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन का एक मेथड जो यूज किया वही अगेन अगेन यूज होगा। ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। The work of factory employees that can be physically associated with converting raw material into finished goods. Okay, तो जो आप लोगों को पता है जो भी कॉस्ट होती है उसके हम लोगों के पास में 3 एलिमेंट रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, एक हम लोगों के पास में रहता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है हम लोगों के पास में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट भी होते हैं तीनों चीजें और इनडायरेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो डायरेक्टली दिखाई दे गई, ओके, तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट लेबर बन जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।